नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका एक नया दिन, एक नई शुरुआत। कल रात यना केव्स देखते देखते हमें हो गया काफ़ी हनेरा। नियर अबाउट 8:30 का टाइम हो गया था, जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए। बट हमें कहीं भी रूम वगैरह नहीं मिल रहा था। बट बाद में हमें यहाँ पर एक लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोगों को इस साइड हिंदी नहीं आती। साउथ इंडिया का अपना टूर चल रहा है और साउथ इंडिया का टूर चलते चलते आज हम पहुँच चुके हैं कर्नाटका के अंदर। और कर्नाटका में गोकर्णा से चलकर हम यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर आकर हमने एक यहाँ पर अपना टेंट वगैरह लगाया था। बट अपने टेंट वगैरह जो हमने पैक करके अपने बैग में रख लिया है। ये जो रोड है ये जाता है कन्याकुमारी को, और हमारा मेन मकसद भी मेन जाना कन्याकुमारी को है। पंजाब से अपना सफ़र शुरू हुआ था और 40 दिन से ऊपर हो चुका है। छोटी छोटी गायें देखते हुए, बट उड़ने दरख्त देखते हुए, गोवा का टूर देखते हुए, मुंबई को देखते हुए अगर हमने कन्याकुमारी पहुँचना है तो डायरेक्ट कल शाम तक पहुँच सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बार बार इतनी दूर आया नहीं जाता और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। डोसा खाकर ही अपना टाइम पास किया था बाई से, और अब भी कुछ ऐसा ही कुछ खाकर हम अपने सफ़र को अगेन शुरू करेंगे आगे बढ़ चलते हुए। और आगे आज आपको दिखाएंगे एक महादेव की समुंदर के अंदर बनी हुई एक बहुत बड़ी मूर्ति है, और गांव यहाँ के दिखाएंगे। कहा जाता है कि सबसे छोटे गांव हैं जो वो कर्नाटका के हैं, और सबसे छोटी गांव भी कर्नाटका की है। जैसे ये गांव देख रहे हो आप, अभी से मतलब वो भाई ने ऐसा पानी से साफ करना है इसको ना। थोड़ा उठा लो। अच्छा, और पानी को निकाल दे साइड में। टेबल के ऊपर ही। अच्छा, टेबल के ऊपर ही कहते हैं भाई, कहते पानी निकाल दो, इसको कर दो साफ। और ये है कर्नाटका का ट्रेडिशनल कल्चर। अब पत्ते के ऊपर रखकर खाएंगे हम इडली, और एक इडली रख दी भाई ने, 2। और ये क्या है? बड़ा मेदी वड़ा। चलो जी, अब इसको खाते हैं, इडली और बड़ा। ये सांबर भी कुछ आया कुछ हरे वाली। ये डिफरेंट स्टाइल है, बाई ने भी डला ली 2 चम्मच। कुछ और भी रह गया। अब हमें इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं अभी कैसे खाते हैं। बट अगर भाई जो कुछ लेकर आ रहा, हम बैठे देख रहे हैं, कैमरे हमारे ऑन है, जो कुछ भाई लेकर आएगा देखी जाएगी, बस खाई जाएंगे बाद में। अभी भाई वहाँ पर कुछ कर रहे हैं, शायद कुछ लेके आ रहे हैं हमारे लिए। LHC की क्या लेकर आते हैं? ओ सांभर लेकर आए हुए हैं। ठीक है, बस ये 4 चीज़ें होती है ना, 1 2 3 4। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलते हैं यहाँ से लेके प्रभु का नाम, सतनाम श्री वाहेगुरु। और यहाँ पर अपना स्टे था, जैसे आपको पहले ही मैंने बता ही दिया है। अब यहाँ से हमारा है सिर्फ 40 किलोमीटर दूर मुद्गेश्वर, जहाँ पर टेंपल बना हुआ है हर हर महादेव का, बहुत ज़्यादा बड़ा, और रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात, अभी अगला सफ़र है जो हमारा शुरू हो चुका है। दयाली से ही मतलब कुदरत ज़्यादा देखने को मिलती है हमें इस साइड। तो सबसे बेस्ट जो हमें लगा यहाँ का लोगों का, तो बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा नेचर है लोगों का कि कह ही नहीं सकते कुछ। मतलब अगर आप प्यार से इनसे बातचीत करते हैं ना, तो ये भी अपने लिए जान देते हैं। कहते ना कि प्यार से चाहे जान मांग ले, अगर तो रोब से मांगेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला। सो सेम टू सेम है, इस साइड थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे आप अपना, और वो डबल दिखाते हैं, हमारी डबल इज्जत, डबल रिस्पेक्ट करते हैं। मैटर नहीं करता रिलीजन कौन सा है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, व्हाटएवर कुछ भी है। पर रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एक संतुष्टि सी मिल रही है, एक बहुत बड़ा सुकून मिल रहा है। आगे देखा जाए तो आगे एक नीले रंग का आसमान है और उसमें काफ़ी बादल हैं, पर उसमें कुछ बादल काफ़ी काले काले छाए हो रखे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो सकती है कुछ समय के बाद। बट बारिश ना ही हो तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा जो सफ़र है वो फिर ख़राब हो जाएगा। और जब सूरज इन बादलों के, जो काले रंग के बादल हैं, उनके पीछे चला जाता है ना, तो थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल जाती है। पर जब उन बादलों से हटता है तो फिर ऐसे रिफ्लेक्शन पड़ती है जैसे मोबाइल की फ्लैश एक बंद कमरे में अंधेरे में बैठकर किसी ने अपने मुंह के ऊपर मार दी हो। कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जितने भी हमें लोग मिलेंगे, ज़्यादातर इस रोड के ऊपर हमें राइडर मिलेंगे, या फिर जिन्होंने हर हर महादेव के उस मंदिर में जाना है, हमें ज़्यादातर वो लोग मिलते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर भी हर हर महादेव वहाँ पर खुद आए थे, रावण भी खुद आया था और गणेश जी भी खुद आए थे। ये चीज़ अभी हमने इंटरनेट के हवाले से देखी है, बट खुद जाकर वहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसी वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। देख लो मैं कितनी दूर था, बट रूल एंड रेगुलेशन है यहाँ पर सबसे पहले माने जाते हैं।
शरावती रिवर, शरावती नदी के बिल्कुल ऊपर हम लोग आ चुके हैं। और कहा जाता है कि शरावती नदी है जो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। देखा जाओ कहाँ से वो शुरू होती है और कहाँ तक वो जाती है। देखो भाई साहब तो खड़े होकर काम भी शुरू करने लग जाते हैं। और यहाँ पर इस साइड जितनी भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है जगह, वो सब मछुआरों की किश्तियाँ वगैरह ही दिख रही हैं। ज़्यादातर मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए शरावती जो नदी का उपयोग करते हैं। बट अगर इसके ऑपोजिट साइड देखा जाए, पुल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ऐसा हमें कोई भी किश्ती वगैरह नहीं देखने को मिल रही। इधर की मान्यता बहुत है, मतलब महादेव की और गणपति जी की इतनी ज़्यादा मानता है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इनको मानते हैं। अगर हम यूपी वाली साइड जाएंगे तो यूपी में ज़्यादातर कृष्ण जी को मानते हैं, या फिर द्वारका साइड जाएंगे वहाँ पर भी कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा माना जाता है। शिव जी को, हर हर महादेव को वैसे हर जगह के ऊपर ही उनकी पूजा की जाती है। बट सबसे ज़्यादा उन लोगों को इन जगह के ऊपर माना जाता है। तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में और कन्याकुमारी साइड। ये ऐसी स्टेट है, कहते हैं यहाँ पर एवरी डे, हर रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर होता है। हर रोज़ कोई ना कोई मंदिर में एक प्रोग्राम चलता ही रहता है। बट अगर दूसरी साइड देखा जाए, वहाँ पर तभी प्रोग्राम चलाया जाता है जब उनका जन्मदिन होता है, हर हर महादेव का, या फिर कृष्ण जी का, या फिर गणपति बप्पा जी का, होली के टाइम, या फिर दीपावली के टाइम। बट इस एरिए के अंदर एवरी डे मनाया जाता है। तो सबसे बहुत बड़ी बात है, मतलब भगवान के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा पर्सनली एंड इमोशनली कनेक्टेड है। खूबसूरत व्यू है यार, कितना ज़्यादा सुंदर है, हद से ज़्यादा खूबसूरत, हद से ज़्यादा सुंदर है। एक बात मैं आपको बतानी ही भूल गया, अगर आप इस साइड आ रहे हो तो आप प्योर वेज की ज़रूर ख्वाहिश रखते हो, क्योंकि मुझे तो प्योर वेज चाहिए। मैं मतलब नॉन वेज नहीं खाता, एटलीस्ट मैं भी नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता, और ना ही मेरे साथ वाला भाई खाता है। हम प्योर वेजिटेरियन है और प्योर वेज है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जैसे हमारी साइड चपाती, मतलब हिंदी का वर्ड कह देता हूँ, जहाँ पर रोटी हम एवरी डे रेगुलर खाते हैं, ये हमारा डेली का रूटीन है। बट यहाँ पर जो डेली का रूटीन है वो है सी फूड। सी फूड कहने का मतलब है समुंदर में जो चलता है और समुंदर के अंदर जो कुछ इनको मिलता है उसको बोल देते हैं सी फूड। और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं 99% जो सी फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। डोसा उनकी एक सेकंड प्रायोरिटी है, बट डोसा तो खाते ही खाते हैं, चाहे इडली वाला हो, चाहे मसाला डोसा हो, चाहे प्लेन डोसा हो, वो तो खाते ही हैं। बट फर्स्ट प्रायोरिटी है जो इनकी, वो सी फूड है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको जहाँ तो डोसा के साथ ही अपना गुजारा करना पड़ेगा, जहाँ फिर आपको समुंदर से निकला हुआ सी फूड उसके साथ आपको गुजारा करना होगा। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप नॉनवेज खाने के लिए शौकीन नहीं है तो आपके लिए डाउन वाली बेस्ट है। 20 मिनट के अंदर ही 40 किलोमीटर कवर कर गए और फाइनली हम उस रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं जिस डेस्टिनेशन के लिए हम यहाँ पर आए थे। और डेस्टिनेशन में कुछ इस तरीके से हमारा जो स्वागत हुआ है। वाह, ऊपर भगवान की फ़ोटो है एज ए गोल्डन में, महेश्वर श्री मुद्रेश्वर। कितना ज़्यादा सुंदर ये गेट बना रखा उन्होंने, वेलकम गेट है जो। चलो अब अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड है या नहीं है ये तो जाकर ही पता चलेगा। बट एक बड़ा मन था यहाँ पर आने के लिए, तो आज हम यहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं इस चीज़ के बारे में देखने के लिए, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई। दे रहा भाई कितना ज़्यादा, और मंदिर बिल्कुल फ्रंट पे है। कितना मंजिला मंदिर है ये तो मैं वहीं पर खड़कर गिनकर ही आपको बताऊंगा। और उसके अगर राइट साइड देखा जाए तो वो घोड़े वाला रथ है जो ऊपर एक पार्क बना हुआ है, और लेफ़्ट साइड शिवजी महाराज की एक बड़ा सारा स्टैचू बना हुआ है। और उसके आगे भी कुछ गोल्डन मंदिर बने हुए हैं, मतलब ऐसे गोल्डन कलर के अंदर। ये नहीं पता कि ये गोल्डन के सोने के या फिर गोल्डन कलर किया गया है। वाह क्या बात है, वो सामने। चलो चलते हैं फटाफट से वहाँ पर जाकर देखते हैं। कितना ज़्यादा सुंदर है यार, कितना मंजिला होगा ये तो पास कर चल कर देखेंगे। लो जी फाइनली पहुंच चुके हैं, आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। 2 हाथी हैं, उनके स्टैचू लगे हैं। अरे वाह, मुर्देश्वर इंडिया के कर्नाटका राज्य के एक साउथ साइड कन्नड़ जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसके तट के ऊपर ये बना हुआ है। लकदाइव सागर है जो मेनली, ये हम पीछे जो देख रहे हैं लकदाइव सागर है। तीनों साइड से ये पानी से घिरा हुआ है।
और आगे हमें देखने को मिल जाता है एक बड़ी सारी बिल्डिंग। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग को 50 मिलियन तक इसका जो खर्चा है जो बना हुआ है। इसके अंदर भगवान विष्णु मंजिला राजा गोपापुरा बनाया गया है, मतलब इसका जो नाम है बिल्डिंग का राजा गोपापुरा है। और इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर हम लोग जा सकते हैं। 20 मंजिला ये बिल्डिंग बनी हुई है और 20 मंजिला के बिल्कुल टॉप के ऊपर जाकर बिल्कुल इसके बैक साइड में हमें शिव जी की, मतलब शिव की एक बड़ी सारी मूर्ति दिखाई देती है। कहा जाता है कि वो मूर्ति दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मूर्ति है और वो टॉप के ऊपर खड़कर देखेंगे तो उसका अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा सुंदर बनी हुई है। उसके लेफ़्ट साइड एक सूर्य रथ बना हुआ है, वो बिल्कुल सामने, वो भी हमें वहाँ पर जाकर देखने को मिलता है। चलो पहले मंदिर में जाते हैं। और मंदिर के इस टेम्पल के बाहर ही इस बिल्डिंग के 2 हाथी हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू धर्म के यहाँ पर आते हैं और अपना शिव जी के आगे उसको ब्लेसिंग लेते हैं। मुरुदेश्वर भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले का एक गांव है और लक्षद्वीप सागर के तट के ऊपर स्थित है। इसको बताता है कि इसके 20 फ्लोर हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 209 फुट है। और राजा गोपापुरा के जो बाहर है बिल्कुल नीचे बैठ के इसकी फ़ोटो क्लिक करनी पड़ती है, फिर जाकर ऊपर तक ये बिल्डिंग का व्यू आता है, क्योंकि आगे ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है। और साथ के साथ यहाँ पर आप फ़ोटो निकाल सकते हो। साथ के साथ वहाँ पर बना हुआ है, फ़ोटो निकल जाती है। 20, 30, 50 रुपये वो लेते हैं। फ़ोटोग्राफ़र यहाँ पर हमें देखने को मिल ही जाते हैं। अगर यहाँ पर आपने जोड़े जमा करवाने हैं, जोड़े करेंगे तो उसके 10 रुपये है पर जोड़ा, मतलब हम दोनों ने रख दिए हैं। 5-5 रुपये हमारे लिए हैं। जोड़े हमने यहाँ पर करवा दिए हैं अपने जमा। और अब आगे से वो कहते हैं अंदर से टिकट मिलेगी, टिकट लोगे तभी आप अंदर जा पाओगे। लाइन में लगना पड़ता सर, आज लाइन में लगते हैं। चलो जी लाइन में लगते हैं। लाइन में लगकर पहले लेनी पड़ती है टिकट और उसके बाद ही हम आगे तक जा सकते हैं। देखते हैं कितनी मंजिल तक लेके जाती है। लिफ्ट लगी है अंदर। ज़्यादा कन्नड़ा हमें पढ़नी तो नहीं आती, बट हमें यहाँ पर 6 और 1, 3 और 8.15 ये देखने को जरूर मिला। यहाँ पर लिखा है दर्शन टाइमिंग। अगर मंदिर की जो ओपनिंग टाइमिंग है 6 बजे से लेकर 1 बजे तक है और उसके बाद 3 बजे से लेकर 8:15 बजे तक है। इसी टाइम ही आप मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हो भगवान के। और यहाँ पर एक हाथी यहाँ पर लगा जिसकी बात की जाती है और दूसरा हाथी वहाँ पर। और ऊपर जब ऐसे घूमते हैं ना तो ऐसे मुंडी घूम जाती है, इस टाइप से ऐसे घूम कर देखना पड़ता है, फिर जाकर वो 20 मंजिला जो मंदिर है या फिर ये बिल्डिंग का हमें दर्शन होते हैं। धूप में खड़े हुए मुझे 25 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, बट अभी तक मेरी बारी नहीं आई। अभी भी मेरे आगे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। मुझे लगता है 20-25 मिनट मुझे और वेट करना पड़ेगा। वेट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसकी, ये ऊपर इतनी ज़्यादा हॉट गर्मी फेंक रहा है ना, पूछो ही मत। पसीनों पसीनी हो चुका है, सारी शर्ट मेरी पसीने के साथ भीग गई है और हवा भी नहीं चल रही यहाँ पर। तो कर रहे हैं इंतज़ार यहाँ पर खड़ के लिफ्ट का, क्योंकि यहाँ पर एक ही लिफ्ट है और पर पर्सन लगे हैं 20 रुपये। हम हैं 2 पर्सन, यहाँ पर लिखा है 40 रुपये। 1 घंटा तो लग गया होगा ना, मैं 1 घंटे के बाद बारी आई है। और ये लिफ्ट का जो नाम है श्री डॉक्टर RN शेट्टे, इन्होंने ये लिफ्ट वगैरह भी यहाँ पर चलवाई होगी जहाँ उन्होंने दक्षिणा दी होगी। 18 मंजिल तक हमें लेके आते हैं जहाँ पर वो लिखा हुआ है 18। और यहाँ पर सिर्फ 2nd नंबर लिफ्ट है वो चलती है और 18 फ्लोर तक हम आ चुके हैं। इस साइड शिवा की मूर्ति है और इस साइड हमें सिया का व्यू देखने को मिलता है। बट जितनी भी खिड़कियाँ वगैरह हैं उनके ऊपर प्रोटेक्शन लगाई गई है, इनको ऊपर नहीं छोड़ा गया। अगर यहाँ से हम बाहर की रेट में देखते हैं तो ये जो महाद्वीप है लक्षद्वीप महाद्वीप, ये जो है महासागर है, लक्षद्वीप महासागर है। तीनों तरफ इसके समुंदर लगता है। जस्ट लाइक एक 1 प्लेस ये है, 2nd प्लेस वहाँ पर है, 3rd प्लेस उस साइड है और 4th में बिल्कुल इसके कवर अप छोड़ा हुआ है। 3 प्लेसेस के ऊपर ही मतलब इसके महाद्वीप, लक्षद्वीप महाद्वीप बोल देते हैं इसको, वो लगता है। जैसे फ्रंट स्पेस वो सामने आ गई, वहाँ मैं चल कर दिखाता हूँ आपको। अरे एक तो रास्ता नहीं है यार, चलो चलते हैं। ये इसका फ्रंट साइड है, जहाँ से हम आए वो सामने बड़ा रोड आ जाता है और जितने भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सब नारियल के पेड़ ही हमें देखने को मिल जाते हैं। और वहाँ से रोड उतर कर वो सामने सैकर टावर है, वहाँ से रोड उतर कर बिल्कुल सीधे ही हमें ये फ्रंट गेट मिल जाता है इस मंदिर का। सिर्फ इतना ही एरिया है जो बिल्कुल फ्रंट के ऊपर है। अदरवाइज़ जितने भी लक्षद्वीप के तीनों साइड है, मतलब 4 साइड होती है ना, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, ये इसका फ्रंट वाला साइड आ गया। बैक साइड भी समुद्र लगता है, इसके राइट साइड भी, इस साइड भी समुद्र लगता है जो हम देख कर आए हैं, और इस साइड भी इसके समुद्र लगता है। 3 पासे हैं जो इसके, 3 दराव हैं वो समुद्र के अंदर है और फ्रंट इसका बिल्कुल नारियल के पेड़ों के बिल्कुल सामने दिखता है। तो 123 फुट की ये मूर्ति है ना शिवाजी की। हाँ जी। 123 फुट की मूर्ति है, वर्ल्ड के 3रे नंबर पे। पहले नंबर की है राजस्थान के अंदर और 2nd का मैंने देखा नहीं, मैं भूल गया, और 3rd की यहाँ पर है।
इस टाइप से मैंने कुछ यहाँ से शॉट लिया है। इन साइड तो हमने इसकी कवर कर ली है। उस साइड शिव जी की मूर्ति है और फ्रंट पे नारियल के पेड़ है। उस साइड लक्षद्वीप जो हमें सिया व्यू देखने को मिल जाता है। अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आया हूँ मैं, इसके जो पीछे है, और बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर हमें इस टाइप से देखने को मिल जाता है मनोरंजन। इसका जो 4th प्लेस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर बने कुछ रेस्टोरेंट्स, RNS रेस्टोरेंट है, इसके नीचे भी रेस्टोरेंट मिल जाता है। स्कूबा डाइविंग वगैरह भी यहाँ पर करवाते हैं। अगर आप समुद्र में जाकर वो सब चीज़ें देखना चाहते हो, जो समुद्र के जीव इनसाइड क्या कुछ होता है, उसकी फ़ीस वगैरह तो हमें पता नहीं है, बट नियर अबाउट 1800 से लेकर 4000 के बीच में उसकी फ़ीस वगैरह होती है। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। यहाँ से आप जा भी सकते हो, अगर उसके ऊपर पैदल चल के जाना चाहते हो, जो समुद्र की वो शल वगैरह इस साइड आती है, तो वहाँ भी आपको अच्छा व्यू आ जाता है। वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है कि आगे आप जा नहीं सकते, थोड़ा सा रिस्क वगैरह हो जाता है। तो यहाँ तक तो हम अपनी वीडियोग्राफी को कंप्लीट कर ही लिया है। यहाँ तक हम अब ऊपर जा आए हैं। ऊपर खड़े कर हमने तीनों दिशाएं जो देखी थी, इंटरनेट के हवाले पे जो देखा था, जो पढ़ा था, वो सब कुछ सच है। फ्रंट गेट सेम टू सेम वही 3 साइड समंदर है, और आगे जो मंदिर के अंदर है वो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम आगे गए नहीं हैं, क्योंकि आगे जब वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो हमारे पास गैजेट्स ज़्यादा रहते हैं, तो जिसकी वजह से हम उनको दिखा नहीं पाते, मतलब रख नहीं पाते। तो वो सामने इसी साइड से है मंदिर, आप बिल्कुल फ्री जा सकते हो। बट अगर आपने लेफ्ट में जाना तो जैसे 20 रुपये उसका किराया हमें देना पड़ता है। और इस साइड आगे ही रास्ता निकल जाता है। लेफ्ट में अगर आपने रुकना तो रुक जाओ, तो मंदिर में जाना तो चलो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये वो रास्ता है, हम आगे इससे आगे गए नहीं है, तो आगे जा सकते हैं, बट वीडियोग्राफी अलाउड नहीं। तो आप वहाँ पर जाकर दर्शन मिला कर सकते हैं शिव जी या शिव महाराज का। मैं मंदिर का सब कुछ देखा है, बहुत अच्छा लगा। आकर ऊपर तक गर्दन सिर भी कहते हैं, गर्दन भी दर्द करने लग जाती है जब इस बिल्डिंग को देखते हैं। तो इसके आगे ही बिल्कुल बीच बना है, जो हमने वहाँ पर गए थे, बिल्कुल वो 18 फ्लोर के ऊपर, इतना ऊंचा जाकर हमने इसकी 4 दिशाएं देखी थी, फ्रंट भी, बैक भी, लेफ़्ट भी और राइट भी। राइट साइड हमें यहाँ पर बीच देखने को मिला, इसके लेफ़्ट साइड भी बीच है, वहाँ भी आप जा सकते हो उस साइड। पर ज़्यादा जो टूरिस्ट है, ज़्यादा जो लोग हैं वो इस साइड आए हुए हैं, राइट साइड। अगर आप उस खिड़की में खड़कर हमने देखा था, अगर आपने मेरा पूरा व्लॉग विदाउट स्किप करके देखा है, तो चलो जी अब बीच के ऊपर चलते हैं। बीच में कुछ एडवेंचर फ्री का भी है और कुछ पेड भी है। अगर आप पेड करना चाहते हो तो समुद्र के बिल्कुल अंदर तक लेके जाएंगे। अगर फ्री वाला करना चाहते हो, शायद इसकी कोई टिकट नहीं है। जो ये ब्लू कलर की लाइन बिछी हुई है समुद्र की शल्लों के साथ ऊपर नीचे होती दिखाई दे रही है। चलो पहले वो ट्राई करते हैं। खतरा तो है, थोड़ा सा डर भी लगेगा, क्योंकि ऐसे मतलब गिर ना जाए। तो इस साइड हमें देखने को मिल जाता है बीच, और बीच के ऊपर कुछ नज़ारा डिफरेंट ही है, क्योंकि यहाँ पर पहले लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर ब्लेसिंग लेते हैं शिवा की, शिवजी महाराज की, और उसके बाद यहाँ पर एंजॉय करने के लिए अपना आ जाते हैं। साइड हमें कुछ शॉप्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं मंदिर के गेट के साइड। चलो ये भी मज़ा है, इसी बहाने समुद्र पे कहते हैं कि स्विमिंग वगैरह हो जाती है, एंजॉयमेंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सामने शिवजी महाराज के और इस मंदिर के ऊपर खड़कर इनके दर्शन भी हो जाते हैं। सबसे बेस्ट है भाई। चलो जी अब चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा मनोरंजन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक कुर्सी तो रखी है, ये नहीं पता भाई ये पेड है या फ्री है। अगर ये फ्री है तो फिर तो पक्का ही जाएंगे, अगर पेड है 10-20 रुपये इसका किराया वगैरह हुआ, फिर भी हमें जाएंगे। लेट्स ट्राई। हाँ यार कितना मज़ा आएगा। ये चीज़ मैंने देखी थी कनाडा में, कुछ समथिंग है मेरे दोस्त, उन्होंने ये एडवेंचर वगैरह करा था। ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा दूर तक नहीं है, बस बिल्कुल कम है, बिल्कुल छोटा सा ही है। अब बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं। पैदल जाने के लिए है ना, कैसे? ठीक है, पैदल जाने वास्ते हैगा जो तो दी पर ਇਹਦਾ ਓਨਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਗੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੂਗਾ। अपन सड़क पे जावड़े ने हाँ ये काम है, देखो एक नंबर का काम भाई। इसका ऑनर पता नहीं कहाँ है, बट यहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा आप भी घूमने आए हो? कहाँ से आए हो? हैं? कर्नाटका से। यहीं से कर्नाटका से हो? ठीक है जी। गर्मी बहुत करवा रखी है यार आपने, गर्मी बहुत करवा रखी है आपने, बहुत गर्मी है ना। वेट करते हैं, गर्मी है अभी बढ़ेगी या कम होगी? और बढ़ेगी। अरे पी वगैरह यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती है। जितने भी समुद्र हम पीछे जाकर आए हैं उनके किनारों के ऊपर कुछ ऐसे अद्भुत नज़ारे या फिर ऐसे सिप्पी बहुत कम समुद्रों में देखने को मिलती है, बट यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। छोटे छोटे पीसेस के अंदर है। अब मैंने सोचा चलो एज ए निशानी के लिए यहाँ से कुछ ले जाते हैं, अगर हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिल जाता है। ये पीस तो बहुत छोटे छोटे हैं, मैं कुछ एक बड़ा ढूंढ रहा हूँ, समथिंग डिफरेंट, जो मुझे डिफरेंट मिले, चाहे मुझे 5-10 आधा घंटा लग जाए, बट मैं ढूंढ कर इसको लेके जाऊंगा यहाँ से।
ये रहा, ये क्या है, इसके झुमके वगैरह बनाकर ना काफ़ी सेल करते हैं, जैसे इनके में दार दे तार और इसके झुमके वगैरह बना लेते हैं वो। आगे तो पानी है यार, आगे हमें इजीली मिल जाएंगे और भी, बट आगे पानी है। नज़ारा है भाई यहाँ पर, अद्भुत। मड के साथ पता नहीं क्या बना रहे हैं भाइयों ने, कुछ बना रहे हैं। ये सही है भाई, मज़े ले रहे हैं पूरे ज़िंदगी के। अब इतने छोटे छोटे घर हैं ना, सब मकड़ियों के हैं। देखो ये सब छोटे छोटे घर है। ये बैठी है एक, निक्के निक्के घर बना रखे हैं उन्होंने, सिप्पियों के बीच में से निकल आ रही है, वो अंदर चले गई। यहाँ तो इजीली देखने को मिल जाते हैं। ये देखो ये बैठी है, छोटे छोटे दाने से बना रखे हैं उन्होंने, पता नहीं किस साइड के। हमें ये इसलिए नहीं रुक रहे कि मकड़ी अगर ऊपर चढ़ गई ना हमारे पेंट पुंट के जहाँ बूट के अंदर चली गई तो बड़ी खतरनाक है। देखो कितनी सारी फिर रही हैं। कुछ इस टाइप से कुदरत ने हमें चीज़ें दी हैं, मतलब हम दोनों ढूंढ रहे थे, मैं और भाई। और मुझे सबसे बड़ा ये वाला, अब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पर सबसे बड़ा मुझे ये मिला। अब मैंने दो ही नहीं है पानी के साथ, इनकी चमक बहुत अच्छी है, सुंदर है। और कुदरत ने कुछ इस टाइप से हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। कुदरत तो बहुत सुंदर है यार, अगर हम इसको मन से चाहेंगे तो बहुत कुछ हमें देती है। हमें ये चीज़ें ना सब पीछे देकर आए थे, सब पैसे की पेड़ दे रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि यहाँ अगर हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना, हर एक समुद्र में कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट नहीं निकलता। कुछ ही समुद्र है जहाँ से हमें ये सिक्की वगैरह या शंख वगैरह निकलते हैं, देखने को मिलते हैं। खेल रहे हैं भाई, शौक पूरा कर रहे हैं, कबड्डी। यहाँ पर कुछ बीबियाँ टोआ वगैरह पुट रही हैं। जो कर्नाटका आ नहीं सकते इतनी दूर, समुद्र से कुछ चीज़ें हम लेकर आए हैं। जो शिवजी महाराज को मानते हैं, या फिर कह सकते हैं हर हर महादेव को मानते हैं, उनको हम सब्सक्राइबर्स को अपने देंगे ये वाली चीज़ें। यहाँ का दर्शन भी ले लिया, अब हमने कर लिया, यहाँ से अब चलते हैं। बट यहाँ पर हमें बंगलौर के कुछ राइडर भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि आप बहुत लेट हो, आप इतनी ज़्यादा पीक सीज़न में यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि यहाँ पर हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि आप इसको सहन नहीं कर पाओगे। जितनी जल्दी हो सकता है 5-10 दिन में अपना यहाँ से कंप्लीट करके आप रिटर्न बैक हो जाओ। अगर आप रिटर्न बैक नहीं होगे तो पकौड़े की तरह तले जाओगे। उस गेट से हमने करी थी एंट्री, बिल्कुल मंदिर के सामने चले जाते हैं बिल्कुल, और ऊपर से घूम कर ही हम यहाँ से चले जाते हैं अपना रिटर्न। अगर निशानी के लिए यहाँ से किसी ने कुछ लेके जाना है तो यहाँ पर शॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। यहाँ किसी ढाबे के ऊपर रुक कर कुछ खाना पीना खाएँगे, क्योंकि समय दोपहर का हो चुका है। वही पीक सीजन 1 बजे से लेकर 3 बजे का, जो हद से ज़्यादा गर्मी है। भाई के तो सारे फ़ोन ही डेड हो गए गर्मी की वजह से। अब मेरे में कुछ फ़ोन चार्जर थे, बट मेरा कैमरा लो हो गया था, तो हमारे फ़ोन चार्जर यहाँ पर लगे हुए हैं अपने माउंट्स के ऊपर। इनके जरिए हम अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर लेते हैं। बट बाहर पड़े रहते हैं तो इसकी वजह से, गर्मी की वजह से वो और ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वीडियोग्राफिंग में, बनाने में। गर्मी की वजह से एडिटिंग करते तो फ़ोन और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो फिर एडिटिंग के जो ऐप हैं वो चलने बंद हो जाते हैं। चाहे हमने 16 Pro Max में भी करके देख लिया, टैब है हमारे पास सैमसंग की, एप्पल की, उसमें भी ट्राई करके देख लिया, कहीं कुछ नहीं बन रहा। बस यही है, जहाँ पर ठंडक होती है, मौसम ठंडा होता है, या फिर AC वाला रूम होता है, वहाँ जाकर सब ऐप वगैरह जो काम करते हैं।